सो दैट से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो मे, सो दैट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म तो माइट, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्सक्लेमेशन का मार्क है मे, अगर यहाँ वर्ब की सेकंड और एक्सक्लेमेशन का मार्क है तो वुड। हेलो गाइस, आज हम क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर का एक और टॉपिक करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने आर्टिकल कवर किया था, इस वीडियो में हम मॉडल्स करेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन से मॉडल का यूज़ कहाँ होता है। तो सबसे पहले है हमारे पास शुड, मस्ट और ought टू। शुड, मस्ट और ought टू इन तीनों का एक जैसा ही यूज है। इनकी सेंस क्या आती है? चाहिए। कुछ कीवर्ड्स है जैसे ओबे आई, सर्व आई या फिर लेस्ट आई, तो शुड और मस्ट का यूज होता है। शुड और मस्ट में क्या डिफरेंस है? देखो, ought टू का तो अलग ही अपना फंडा है, मतलब अगर टू मिला ब्लैंक से, टू मतलब ब्लैंक के बाद अगर टू है तो ought आएगा, ठीक है, तो ought टू। और शुड और मस्ट में क्या है? अगर ज्यादा कंपल्शन है तो, अगर ज्यादा जरूरी है तो मस्ट, अगर ठीक ठाक है मतलब काम चल जाएगा तो शुड, ठीक है। तो ओबे, सर्व और लेस्ट अगर ये वर्ड्स दिखे तो शुड और मस्ट हमारे पास उसमें 100% यही इन्हीं दो मॉडल में से आएगा, ठीक है। और अगर आप शुड मस्ट जो भी लगाएंगे दोनों ही ठीक होंगे। और क्या होता है? ड्यूटी, एडवाइस या फिर सजेशन देने के लिए जब भी हमारे पास यूज होता है तो ये तीनों ही होते हैं। जैसे तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए, या फिर कोई सिंपल सेंटेंस, हमें कोई भी एडवाइस दे रहे हैं, किसी को सजेशन दे रहे हैं, या फिर हम मतलब कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ये सब हमारे पास किस में आएंगे? शुड और मस्ट। उसके बाद लेस्ट। लेस्ट अगर वर्ड आए तो आपको शुड लगाना है। लेस्ट का मीन्स होता है नहीं तो, मतलब कि तुम ये काम करो नहीं तो ये हो जाएगा, मतलब तुम हार्ड वर्क करो नहीं तो फेल हो जाओगे, यानी लेस्ट यू शुड फेल, तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड आएगा। अगर आपको सेंटेंस में लेस्ट दिखे तो शुड लगाना है। अगर डैश के बाद टू है तो वुड लगेगा, ये आपको बताइए। उसके बाद वुड। वुड में हमारे पास वुड के कीवर्ड्स है, अगर आपको लाइक मिले, रैदर, डिसलाइक, तो आपको वुड लगाना है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे होता है? जैसे अगर इस साइड पास्ट की बात हो रही है तो सेकंड सेंटेंस में हमारे पास क्या हो जाएगा? वुड। जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम नोट करेंगे कि इस साइड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म का कैसे पता चलेगा। जबकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है और एक्सक्लेमेशन का मार्क है तो वुड आएगा। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एक्सक्लेमेशन का मार्क है तो हमारे पास मे आएगा। मोडाल्स में हमारे पास दो ही हैं, वुड और मे, जिसमें एक्सक्लेमेशन का मार्क मिलता है पीछे, तो वुड और मे में से, यानी अगर पास्ट की बात हो रही है तो वुड, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक्सक्लेमेशन मार्क है तो हमेशा मे लगेगा। तो देखो, वुड दैट आई वर अ किंग, मतलब इसमें पास्ट की बात, मतलब मैं काश मैं ये, अदरवाइज में यू लिव लॉन्ग, तो ये लिव या लिव हमारे पास कौन सी फॉर्म है? यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमारे पास क्या लगेगा? मे। आगे है मे या कैन। मे और कैन में क्या सेंस आती है? सकता है या सकती है, मतलब जैसे अगर आपको एबिलिटी और पावर, मे और कैन में देखो, कैन में अगर एबिलिटी और पावर, मतलब मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं मतलब मेज को लिफ्ट कर सकता हूँ या टेबल उठा सकता हूँ, या फिर वो हारमोनियम प्ले कर सकता है, गिटार बजा सकते हैं, और गाना गा सकता है, अच्छी इंग्लिश बोल सकता है, तो ये हमारे पास क्या एबिलिटी है, तो हमारे पास कैन लगेगा। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक्सक्लेमेशन का मार्क है, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया, तो मे, ये होगा फॉर्मल परमिशन के लिए। इनफॉर्मल, फॉर्मल परमिशन के लिए जैसे मे, तो जैसे मे आई कम इन सर, या फिर हमें अपने से बड़े से कुछ कोई भी परमिशन लेनी है तो हमारे पास मे लगेगा। और इनफॉर्मल परमिशन में हमें अगर मतलब अपने फ्रेंड से अगर कुछ लेना है, मतलब कैन आई यूज़ योर फोन, कैन आई यूज़ योर पेन, और पीछे अगर सर या प्लीज़ कुछ नहीं लिखा है तो हम कैन लगाएंगे। अदरवाइज अगर पोलाइट रिक्वेस्ट है या फिर सर मैडम करके कुछ बोला गया है तो हमारे पास मे लगेगा। उसके बाद रेन, अगर आपको ज़्यादा अगर रेन वर्ड मिले सेंटेंस में तो ज़्यादातर हमारे पास मे ही लगता है। उसके बाद सो दैट से पहले अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो मे, सो दैट से पहले अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट में बात हुई तो मे का पास्ट क्या हो जाएगा? माइट। ध्यान रखना, सो दैट से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो मे, सो दैट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म तो माइट। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक्सक्लेमेशन का मार्क है मे, अगर यहाँ वर्ब की सेकंड और एक्सक्लेमेशन का मार्क है तो वुड। वुड हमारे पास वुड में हमारे पास क्या होता है? लाइक, और रैदर अगर आई तो हमारे पास वुड आएगा। लेस्ट आएगा तो हमारे पास शुड आएगा। उसके बाद है माइट, यानी मैं ये काम कर सकता था, तो देखो, सो दैट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म तो माइट, ठीक है। ही डाइड सो दैट हीज कंट्री माइट सर्वाइव, देखो डाइड, यहाँ डाई होता, अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो मे आ जाता, लेकिन यहाँ क्या है? सॉरी डाइड, तो सो दैट के बाद माइट, ठीक है। वर्क हार्ड सो दैट ही मे पास, वर्क्स यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसलिए यहाँ मे आया। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास, मतलब पास हो उसके। अगर विश कहीं दिखे तो मे, अगर विश डाई तो माइट। आगे है हमारे पास कुड। तो कुड का क्या होता है? यानी सकता था, या फिर ये मैं ये प्रॉब्लम सोल्व कर सकता था, आई कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। तो पास्ट में ले जाने की बात हो तो क्या होगा? आई कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। लेकिन कैन, यानी कैन हमारे पास मॉडल है, मॉडल्स में और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आई कुड सोल्व दिस प्रॉब्लम नहीं हो सकता, तो इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में ले लिया। यानी रोहन सेड दैट, मतलब रोहन ने कहा ही कुड सोल्व, ही कुड
कुड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, मतलब मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो सेड दैट, यहाँ पास्ट की बात चली गई, यहाँ से पता लग गया कि पास्ट की बात है। तो रोहन सेड दैट ही कुड सोल्व दिस प्रॉब्लम। उसके बाद अगर वेन के इस साइड पास्ट टेंस चल रहा है तो इस साइड कुड आ जाएगा। जैसे आई कुड स्विम वेन आई वॉज यंग, मतलब जब मैं यंग था। आई वॉज यंग, तो वेन से पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, कुड। या तो आई कैन स्विम, यानी मैं तैर सकता हूँ, लेकिन मुझे कैसे पता लगा कि पास्ट में तैर सकता था। तो व्हेन आई वाज यंग, यानी पास्ट की बात हो रही है, तो मैं तैर सकता था, आई कुड स्विम। उसके बाद है विल में हमारे पास क्या होता है, डिटर्मिनेशन के लिए, मतलब कि मैं ये काम करूंगा, फर्स्ट डिवीजन लेके आऊंगा, या फिर मैं ग्रेट मैन बनूंगा। आई विल गेट फर्स्ट डिवीजन, आई विल बिकम अ ग्रेट मैन, डिटर्मिनेशन के लिए। सेकेंड आदत के लिए, मीन्स अ डॉग्स टेल विल नेवर बिकम स्ट्रेट, मतलब कि उसकी पूंछ कभी सीधी नहीं होती। थर्ड है हमारे पास कंडीशनल। कंडीशनल सेंटेंस में थर्ड है हमारे पास कंडीशनल, जैसे इफ यू डू नॉट रन यू विल मिस द ट्रेन, मतलब यदि तुम नहीं दौड़े तो ट्रेन मिस कर दोगे। तो इफ के बाद हमारे पास क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चल रही है, डू नॉट रन। अब देखो रन, रैन और रन थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये रन यानी कि ये थर्ड फॉर्म है, क्योंकि इसके आगे क्या लगा, डू नॉट। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डू नॉट हमारे पास किसके साथ लगता है, डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यानी रन ये हमारे पास कौन सी वर्ब की फॉर्म का काम कर रही है, वर्ब की फर्स्ट का। तो वर्ब अगर यहाँ ये वर्ब की फर्स्ट है तो यू के बाद मतलब कि यू विल मिस द ट्रेन, तो कौन सा मॉडल यूज होगा, विल। अगर इफ द थीफ केम हेयर, मतलब इफ के बाद अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है केम, कम केम, तो सेकंड फॉर्म है केम हेयर, ही वुड फाइंड ओनली बुक्स, मतलब उसके बाद ब्लैंक्स में वुड का यूज होगा। उसके बाद है हमारे पास नीड और डेयर। मोडाल्स में नीड और डेयर का यूज हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है, मतलब नेगेटिव या तो इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसे यू नीड नॉट टेक एन अम्ब्रेला एज इट हैज स्टॉप रेनिंग, मतलब तुम्हें मतलब कि अम्ब्रेला लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मतलब बारिश रुक चुकी है। तो नहीं की सेंस में, मतलब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में नीड और डेयर का यूज होता है। या फिर मतलब नेगेटिव में तो ये हो गया, जैसे कि तो अगर नेगेटिव आपको दिखे और वहाँ ऑप्शन में नीड हो तो वो तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, यानी नीड नोट आएगा। ठीक है, तो मोडाल्स में हमारे पास डेयर और नीड का या तो ये पहले हो, मतलब कि क्वेश्चन मार्क की तरह, जैसे नीड यू स्पीक सो फास्ट, मतलब क्वेश्चन मार्क की तरह हो, या तो नीड नोट ही आएगा, नीड नहीं आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, नीड और डेयर का यूज हमारे पास नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है मोडाल्स के रूप में। तो यू नीड नॉट टेक एन अम्ब्रेला एज इट हैज स्टॉप रेनिंग, यू नीड नॉट गो ऑन फुट, मतलब तुम्हें पैदल जाने की जरूरत नहीं है। अब अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं नीड यू स्पीक सो फास्ट, मतलब कि क्या तुम्हें फास्ट बोलने की जरूरत है यानी आवश्यकता है। तो उसके बाद हाउ डेयर यू, ये भी हमें क्वेश्चन पुट, तुम्हारी हिम्मत कैसी, ये भी क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, तो यानी डेयर का भी इंटेरोगेटिव है ये। आई डेयर नॉट एंटर द हेडमास्टर रूम, ये इसका नेगेटिव हो गया कि मतलब मेरे में इतना साहस नहीं है कि मतलब हेडमास्टर के रूम में एंटर कर सकूं। ठीक है, इन दोनों का यूज हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव के लिए। उसके बाद यूज टू पास्ट की हैबिट के लिए, कोई भी मतलब कि पास्ट में हम क्या करते थे, इन द पास्ट पीपल यूज टू बिलीव दैट अर्थ वॉज फ्लैट, मतलब पहले के लोग क्या सोचते थे, मतलब उनके क्या विचार थे कि मतलब अर्थ क्या है, फ्लैट है। तो इन द पास्ट पीपल, या तो आपको टू लगा मिलेगा तो उससे पता लग जाएगा कि अगर पास्ट की बात है, यहाँ और टू नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ टू से पहले मतलब कि पास्ट की कुछ बात हो रही होगी, फिर आगे भी पास्ट का कुछ सेंस आ जाएगी कि भी पहले के लोग थे या कुछ सोचते थे, कुछ भी आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि यूज टू आएगा। ठीक है, बिफोर मैरिज ही यूज टू ड्रिंक अ लॉट, मतलब कि शादी से पहले बहुत ज्यादा पीता था। तो बिफोर मैरिज ही यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट, मतलब कि पास्ट की कोई हैबिट दिखाने के लिए।